ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए शांत रहे, ध्यान दीजिएगा। और आपको हम लोग क्या पढ़े थे? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े थे। अब थोड़ा सबको फोकस हो जाओ, ध्यान दो। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको ये बताए थे कि मान लो यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज है, फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहे, क्विक रिवीजन, ठीक है। और मान लो कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है। अब ये सोर्स चार्ज है, ये क्या आपका सोर्स चार्ज है, तो इसका चारों तरफ अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ या ना? काफी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो जब कोई आप कोई छोटे से चार्ज को ले जाओगे, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या आपका पॉजिटिव है। तो जब इसको इधर आगे की और आप इसको पुश करोगे, तो ये इसको पुश होने से मना करेगा, मतलब कहीं ना कहीं ये इसको आगे जब बढ़ने से रोकेगा। क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे धक्का कर देने के लिए हम इस पर फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगा के मान लो हम पॉइंट ए से इसको पहुंचा दिए पॉइंट बी तक। पॉइंट ए से कहां पहुंचा दिए? पॉइंट बी तक। तो हम बॉडी को धक्का दिए, धक्का दिए तो क्या हो गया? फोर्स लगाए, और फोर्स लगाए बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग क्या किए? वर्क डन किए। हम लोग क्या किए? वर्क डन किए। तो जो किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता है, वही उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। और इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? डेल्टा वी। और ये क्या था आपका? सॉरी, डेल्टा वी ये क्या था आपका? ये आपका वर्क डन बाई, जो देखो डिवाइड उसी से करना जिस चार्ज को आप धक्का दे रहे हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो के बीच का अंतर होता है, और ये होगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है। ये हम लोग कर लिए थे पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है, कभी भी आपका पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइंड नहीं होता है। अगर हमको पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइंड करना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये वाला टेस्ट चार्ज पहले इनफाइनाइट पे था, बहुत दूरी पे था, और उठा के यहां से उठा के यहां पे ले आए, इसी पॉइंट ए पर लाए, ठीक है। मान लो इस पॉइंट ए पर लाएं, और इसका दूरी है मान लो आर, एक पॉइंट पी है, इसका चार्ज से दूरी क्या है? आर है। तो इनफाइनाइट से उठा के इस पॉइंट पी पर लाएं, तो कुछ ना कुछ वर्क डन किए होंगे ना रे। तो वर्क डन डिवाइडेड बाई वो चार्ज, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। और इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या लेते थे? जीरो। इंफिनिटी पोटेंशियल क्या मानते थे? जीरो। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी क्या हो गया? वर्क डन बाई चार्ज। और इसका हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, क्या निकालते? पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या निकालते हैं? के क्यू अपॉन आर। के क्या है? वही है ना, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला था, है या ना? क्लियर है? अच्छा, पोटेंशियल क्या था? स्केलर क्वांटिटी था या वेक्टर क्वांटिटी था? स्केलर क्वांटिटी था। इसका यूनिट क्या हो गया आपका? वोल्ट हो गया। ऐसे अगर बेसिक बोलेगा तो जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, जूल पर कूलम भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आज इसका न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। अगर मान लो बहुत सारा चार्ज रहेगा, पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, हेड ना लिएगा, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। मान लीजिए कि यहां पर है आपका माइनस Q1, ठीक है। यहां पे है मान लो प्लस Q2, यहां पे है मान लो माइनस Q3, ठीक है। यहां पे मान लो है प्लस Q4। ऐसे तो इनफाइनाइट हो सकता है। इस सब चार्ज के कारण हमको बताना है कि P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा। P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा? इसका दूरी दिया हुआ है मान लो R1, सॉरी ये 1 ये 2 है तो 2 कर दो। ये दिया हुआ है मान लो R1, ये दिया हुआ है मान लो R4, ये दिया हुआ है मान लो R3, ठीक है। तो हमको पता है ये जो पोटेंशियल है ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में अपना साइन कहिए, मतलब कि डायरेक्शन में कोई लफड़ा नहीं है, सिंपली जोड़ देंगे। हम ये बोले कि तुमको 10 रुपया दे दिए, हम क्या किए? आपको बोल दिए आपको 10 रुपया दे दिए, आपसे फिर 20 रुपया ले लिए, फिर 5 रुपया दे दिए, फिर 10 रुपया दे दिए, बताइए कितना रुपया होगा? सिंपली जोड़ दोगे।
तो 10 10 20 25 में से 20 रहा, कितना बचेगा? 5 रुपये बचा। सेम काम यहाँ करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, पोटेंशियल। तो हम जो अगर देयरफॉर नेट पोटेंशियल निकालना होगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो क्या जाएगा? नेट पोटेंशियल पी, तो क्या जाएगा? इसके कारण बोल देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, और भी जितना रहेगा सबको ले लेंगे। अच्छा, V1 क्या है? Q1 के कारण P पर पोटेंशियल। V2 क्या है? Q2 के कारण P पर पोटेंशियल। V3 क्या है? Q3, ये जो चार्ज यहाँ पर Q3 है, इसके कारण P पर पोटेंशियल। अच्छा, अब मान लो सिर्फ Q1 चार्ज रहता और P पॉइंट रहता, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। तो इसलिए देखो के माइनस Q1 अपॉन R1, है या ना? ठीक है। अच्छा, इसके कारण क्या हो जाएगा? 2 के कारण क्या हो जाएगा? के Q2 अपॉन R2, कोई दिक्कत है? इसके कारण क्या हो जाएगा? तो ये के माइनस Q3 अपॉन R3 प्लस उसके कारण क्या होगा? के Q4 अपॉन R4। समझ में आ गया? के कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम के को कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखिए क्या गया पता, नेट जो पोटेंशियल आया, नेट जो पोटेंशियल आया, या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जो नेट पोटेंशियल आया, के कॉमन निकाल लो, तो क्या आया? माइनस Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस माइनस Q3 बाई R3 प्लस Q4 बाई R4। मतलब क्या? आप देख रहे हो कि हम लोग चार्ज को जोड़ रहे हैं, चार्ज बाई लेंथ का रेशियो को जोड़ रहे हैं, है ना? हम क्या कर रहे हैं? चार्ज बाई लेंथ का रेशियो को सिंपली जोड़ रहे हैं, जैसे बचपन में जोड़ते थे। तो इसका जनरल फॉर्म जो होता है, ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर हम नेट पोटेंशियल निकालना होगा, तो लिखेंगे के क्या होता है? 1/4 ठीक है, समेशन ऑफ Q अपॉन आर, Q अपॉन आर, ठीक है। मतलब यहाँ पे आई कर दू, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक। क्या ये जनरल फॉर्म आपको समझ में आ रहा है? क्या लिखे हैं? अरे भूल जा, भाड़ में घटा, ये वाला समझ में आ रहा है? बोला क्लियर हो रहा है? ठीक है। देखो इसके का, ये देखो इस पर पहला इसके कारण यहाँ पे निकालेंगे पोटेंशियल, जो आया उसको रख लेंगे, फिर इसके कारण आएगा, इसको भी जोड़ देंगे, इसके कारण है उसको भी सबको जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, कभी भी पोटेंशियल में हमको साइन जरूर लेना है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। ये नहीं समझ आ रहा, इसे नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, सवाल करते हैं, ज्यादा सवाल क्लियर होगा। तो मैं सवाल कराता हूँ, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जब तक सवाल नहीं कराऊंगा मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो, सवाल लिखो। जो पीडीएफ भेजे वो रखे हो? हम इसको एग्जाम्पल की तरह करके देखते हैं, ज्यादा मजा आएगा। चलो,
चलिए पहले इसी सवाल को करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान लो आपको सारा वैल्यू दिया रहा है, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही एक मान लो Q1 दिया हुआ है आपको 2 माइक्रोकूलम, Q2 ये प्लस में है ना, Q2 दिया हुआ है आपको 4 माइक्रोकूलम, Q3 दिया हुआ है आपको -3 माइक्रोकूलम, Q4 दिया हुआ है आपको 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। और देखिए R1 दिया हुआ है मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है आपको, ये भी मान लो 20 सेंटीमीटर है, या मान लो इसको 10 सेंटीमीटर, R3 मान लीजिएगा आपका 30 सेंटीमीटर, और R4 मान लीजिएगा आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, फाइंड नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये सवाल है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे, अब पॉइंट का मान लो नाम दे दो, नामकरण कर दो, ये पॉइंट मान लो A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो जो चार्ज A पॉइंट पर है उसके कारण P पर पोटेंशियल निकालेंगे, है ना। और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, KQ/R, R1। तो फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, देखो यही फॉर्मूला लगाएं, क्या कोई दिक्कत है, K सबसे कॉमन आ जाएगा, अब सारा वैल्यू रख देंगे। अब देखिए तो जो नेट पोटेंशियल है K का वैल्यू था 1/4πε0, है ना, इनटू माइनस Q1। एक्चुअली अब हम फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे, फॉर्मूला को हमेशा ऐसे लिखना, ठीक है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाई, अच्छा Q1 का वैल्यू कितना है, -2 माइक्रोकूलम। तो देखिए -2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R1 कितना है, 20 सेंटीमीटर है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, 0.2 या 0.2 लिख दें, कोई दिक्कत है, ठीक है। उसी तरह देखिए प्लस Q2 कितना है, बोलो, Q2 है आपका 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R2 कितना है बाबू, 10, तो 0.1 है या ना। फिर क्या आपका माइनस है, क्योंकि माइनस में है, ये -3 है, तो -3 इंटू 10⁻⁻6 अपन R3 कितना है 0.3, ठीक है, प्लस Q4 कितना है आपका 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई कितना आपका 0.5। क्या क्लियर है, ठीक है। अब सारा वैल्यू पुट किए, अब आंसर निकाल दीजिएगा। तो इसका आंसर कितना, इसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू, ये कट जाएगा ना, एक पॉइंट ऊपर जाएगा, तो क्या जाएगा -10⁻, एक काम करो ना, सबसे अच्छा वेट वेट वेट, एक काम करो अभी काटो मत, 10⁻6 बाहर निकाल ले, सबसे कॉमन, सबके पास है ना, निकाल लो। अब देखो इजी हो जाएगा, -2/0.2 प्लस 4/0.1 -3/0.3 और प्लस 5/0.5। क्या इसमें कोई दिक्कत है। अब देखो बहुत इजी हो गया, 9 इंटू 10⁻, क्या हो गया आपका 3 इंटू, ये क्या हो गया देखो, ये चल जाएगा 20 हो जाएगा, तो क्या होगा -10, ये +40, ये -10 कट जाएगा ना रे, ये पॉइंट हो जाएगा, और ये क्या जाएगा +10, है ना। अरे 5 से 5 कट जाएगा, ये पॉइंट ऊपर 50 बनेगा ना। चलो अब देखो ये और ये कट गया, तो 40 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 30, तो 9 इंटू 30 इंटू 10⁻3 वोल्ट, और ये कितना आ गया देखो 9 27, 270 इंटू 10⁻3 वोल्ट। समझ में आ गया कैसे करना है, नोट कीजिए, अभी और सवाल कराएंगे, ठीक है। क्या दिक्कत हुआ बोलो, क्या दिक्कत हुआ, आगे बढ़े, चलो बात नहीं, बात नहीं, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया नोट,
नोट कर ली? नोट हो जाएगा, रिवीजन कीजिए, बैठ के सब फॉर्मूला याद कीजिए, बात मत कीजिए। इधर मिटाओ। नेक्स्ट सवाल है कैलकुलेट, ये सवाल लिख लो, सवाल लिख लो, फटाक से जल्दी लिखो, सवाल लिखो। कैलकुलेट, बाद में नोट करना, सवाल लिखो पहले। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एनसीईआरटी का सवाल है। कैलकुलेट, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ, calculate the potential at point P due to a charge of 4 into 10 का पावर माइनस 7, 4 into 10 का पावर माइनस 7 कूलम, 4 into 10 का पावर माइनस 7 कूलम, located 9 centimeter away, located 9 centimeter away, full stop. नंबर 2 इसमें है, also find work done, also find work done in bringing a charge, also find work done in bringing a charge of 2 into 10 का पावर माइनस 9 कूलम, 2 into 10 का पावर माइनस 9 कूलम from infinity, 2 into 10 का पावर माइनस 9 कूलम from infinity to the point P, to the point P। सुनिए, मैं इसको अच्छे से यहां बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए एक चार्ज है, एक चार्ज है Q1, ठीक है। इससे 9 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है क्या आपका P, तो इस चार्ज Q1 के कारण इस पॉइंट P पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना। दूसरी बात, एक चार्ज है Q2, इस Q2 को इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाएं तो बताइए वर्क डन कितना होगा। तो पहला आपको बताना है, पहला बताना है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, दूसरा क्या बताना है, वर्क डन कितना होगा इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाने पे। किसको, चार्ज Q2 को, ठीक है। Q1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलम, और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है आपको Q2 कितना दिया हुआ था बताओ, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 9 कूलम। सवाल समझ में आ गया? सुनो क्या करना, फिर सुनो सवाल ढंग सुनो। इस Q1 चार्ज के कारण, ठीक है, इस एक चार्ज यहाँ Q रहा है, इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको पोटेंशियल बताना है। दूसरा, इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाएं तो आपको क्या बताना, कितना वर्क डन किए, ठीक है। 1 मिनट दिए, ट्राई कीजिए। देखो ये नोट हो गया आप लोग का? करो 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 करो, जब तक तो नोट कर रहे हैं तब तक आप लोग ये ट्राई कीजिए। इधर मिटाए, अच्छा ठीक है।
जब तक वो लिख रहे हैं तब तक आप लोग ट्राई कीजिए, कम से कम समझिए, देखिए क्या कर सकते हैं उसमें हम। हो गया, ये मिटाओ। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनो, पहला सवाल बहुत इजी पूछा है। पहला सवाल क्या पूछा, सुन लो। एक चार्ज Q1 है, ठीक है, इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है, और P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बताना है ना। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो बाबू पोटेंशियल एट पॉइंट का क्या होता है? के क्यू अपॉन आर, है ना। के का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू कितना है? तो ये चार्ज कितना है बताओ? 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, यही ना चार्ज यहाँ पर, ठीक है। और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? 9। तो 9 सेंटीमीटर को 9 इंटू 10⁻⁻2 लिख दिया, हाँ या ना। क्या ये लाइन को क्लियर हुआ? आप लोग देखो, ये देखो बाद में से अपना, यहाँ देखो, ये लाइन क्लियर हुआ। एक चार्ज के कारण एक पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? के क्यू अपॉन आर, यही था ना रे, ठीक है। तो 9 से 9 कट गया, है ना। तो क्या गया आपका? 4 इंटू 10⁻, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो 9 2 11, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट। क्या ये बात क्लियर हो गया? अब देखिए इस पॉइंट का हमको पोटेंशियल पता चल गया, ये हमको मतलब ये पता चला कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है। अच्छा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट था क्या? कि इंफिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज लेके आ रहे थे, ठीक है, यहां तक ले आ रहे थे, तो जो वर्क डन किए और डिवाइडेड बाय वो चार्ज आया ना, यही ना था पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी। पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या डिफाइन किए थे? कि कोई चार्ज, छोटा सा टेस्ट चार्ज था, उसको इंफिनिटी से उस पॉइंट पर लाए, तो जितना वर्क डन किए और डिवाइड किससे करते थे? जिसको लेके आ रहे थे। कुछ याद आ रहा है? तो हमको पता चल गया कि भाई पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी क्या होता है, कि वर्क डन जो इन्फिनिटी से ला रहे हैं और जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं क्यू नॉट, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एट ए पी हमको पता है ना, 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट, अभी जस्ट निकाले हैं। तो देखिए क्या हो गया आपका, 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट, ठीक है। वर्क डन हमको नहीं पता है, लेकिन कौन से चार्ज को ले जा रहे हैं ये तो हमको पता है ना। कौन से चार्ज को ले जा रहे हैं? आपको इसको ले जा रहे थे, जी सर बोला ना कि इसको इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाने में क्या आपको वर्कडन किए। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी क्या होता है? कि जो आप वर्कडन किए और डिवाइड बाइड किससे? जिस चार्ज को आप उठा के ले आ रहे हो उसका से डिवाइड करते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा चार्ज को ले। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट जब निकालना है तो सोर्स चार्ज को लेते हैं, बड़ा वाला चार्ज को, और वर्कडन निकालना है तो जिसको उठा के ला रहे हैं ना उसी से डिवाइड करेंगे। देखिए वर्कडन बाई Q2, तो ये वर्कडन क्या हो गया आपका? Q2 इंटू 4 इंटू 10⁻4, और क्यू टू कितना आ रहा है देखो तो, 2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 4 इंटू 10 क्या हो गया आपका? 4। तो 4 दूनी कितना हो गया आपका? 8 इंटू 10 क्या हो गया आपका? -5 क्या? जूल। इतना आपको वर्क डन करना पड़ा। इज इट क्लियर? नोट कीजिए। हो गया? चलिए मान ली नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ठीक है। मान लीजिए एक क्या है, मेटल का वायर है। क्या है आपका? मेटल का वायर है।
और किस शेप में है? सर्कुलर शेप में है। क्या शेप में? आपका सर्कुलर शेप में है। इसको थोड़ा सा ये कर दे रहे हैं, ठीक है। ये मेटल वायर है, ठीक है। और क्या आपका सेमी सर्कुलर है? क्या आपका सेमी सर्कुलर है, ठीक है, मेटल वायर है। और इस पूरे वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अच्छा रेडियस इसका देखिए, इसका रेडियस है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है सेंटर में, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर। और जो इसमें टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो चार्ज है टोटल 200 माइक्रोकूलम। 200 माइक्रो इस पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा पे चार्ज प्लस 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 मान लो, प्लस पे, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, पूरा प्लस चार्ज है। पूरे पे कितना है? 200 माइक्रोकूलम, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर। जो सेंटर है उसी को हम लोग पॉइंट पी बोले हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूं सवाल क्या है। एक मेटल वायर है, ठीक है, उस मेटल वायर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? 200 माइक्रोकूलम। उसका उसका रेडियस कितना है बाबू? 10 सेंटीमीटर। हमको इस पॉइंट पी पर बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा। बोलोगे यार हम लोग तो पोटेंशियल किसी पॉइंट के कारण निकालना सीखे हैं, ये तो पूरा लंबा चौड़ा वायर दे दिए, यही के है ना। तो देखो कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, ये ला पार्ट मिटा दे। देखो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चाहिए, एक छोटा सा चार्ज ही लेंगे। क्या लेंगे? एक छोटा सा। मान लो इसका एक छोटा सा चार्ज लिए, इतनी सा, ये ब्लू है, सॉरी, ये देखो ऐसे है ना, देखो ऐसे है ना, ठीक है। अब इस तरह यहां मान लो पॉइंट पी है। हम क्या किए, सुनो, हम एक छोटा सा एलिमेंट लिए, पॉइंट ये साइज आएगा, ठीक है। इसका इस पे चार्ज बोल दिया डी क्यू है। कितना चार्ज है? अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा? आर ही होगा, है ना। कहीं भी इस पे एलिमेंट लेंगे तो डिस्टेंस हमेशा आर ही रहेगा, है ना। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा इस एलिमेंट पे चार्ज डी क्यू है और डिस्टेंस कितना है? आर है। तो इस अब आपको पता है कि मान लो कोई चार्ज क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, तो पोटेंशियल क्या होगा बताओ जल्दी से? के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे चार्ज कितना है? डी क्यू है। सुनो चार्ज कितना है? डी क्यू है। इसके कारण एक छोटा सा पोटेंशियल आएगा, उसको हम डी वी बोल दिए। क्या बोल दिए? तो फॉर्मूला क्या आएगा? के डी क्यू अपॉन आर। अच्छा एक बताओ, क्या के कांस्टेंट है? तो के कांस्टेंट। क्या डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा? बोलो सर डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट रहेगा? इस पे कहीं भी एलिमेंट ले लो, उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहेगा, है ना। क्यों? सेंटर का सर्कल से कहीं भी डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है, और वो रेडियस हमेशा बराबर होगा। क्या ये बात घुस रहा है? तो हम इसी तरह छोटा 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 लेते रहेंगे, सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करने को क्या बोलते हैं? तो कुछ नहीं कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन डी क्यू, तो डीवी का इंटीग्रेशन भी हो गया के अपॉन आर, और इंटीग्रेट सारा चार्ज को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, है ना। तो क्या आ गया देखे तो, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। के क्या आ गया? 9 इंटू 10 का पावर 9। चार्ज कितना था रे? 200। 200 इंटू 10 का पावर -6। और डिस्टेंस कितना, रेडियस कितना था? 10 था ना। तो 10 इंटू 10 का पावर -2। 10 से 10 कट गया, ये 9 2 11, 11 में से 5। तो एक काम करना, ये जीरो भी खा जाओ, तो 9 दूनी 18, 180 कर दो, इंटू 10 का पावर 11 में से जाएगा 5 वोल्ट। क्या ये इजी था? कहां दिक्कत हुआ बताइए? देखो सिंपल क्या किया, बोलो, एक छोटा सा एलिमेंट लिए, डीक्यू साइज का, कितना साइज का? इसका इस पॉइंट पे निकाल दिया पोटेंशियल। बात मत करो यार, कितना करते हो आप, गुनो 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 गुनो। हम एक छोटा सा एलिमेंट लिए डीक्यू साइज का, और इसके आर डिस्टेंस पे उसके कारण पोटेंशियल निकाल दिया। फॉर्मूला क्या है? के डीक्यू अपॉन आर। अब इसी तरह सबका लेते आएंगे और सिंपली जोड़ेंगे ना, है ना। क्या करेंगे? सिंपली जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सिंपली इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जो आपका पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर में सिंपली हम जोड़ते हैं, जैसे अलजेब्रा जोड़ते हैं ना, वही जोड़ते हैं। तो सारा को जोड़ेंगे तो सारा चार्ज आ जाएगा, है ना। तो सारा डीक्यू डीक्यू जोड़ेंगे तो डीक्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, और क्यू में सारा चार्ज आ जाएगा। तो सारा चार्ज चुपचाप ले लेंगे और डिस्टेंस डाल लेंगे, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर, क्यू कितना हो गया? 200 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस आर हो जाएगा, और आपका के आपको पता है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, नेक्स्ट सवाल करेंगे। कोई है क्या?
एक मिनट जल्दी कीजिए। हो गया ध्यान से गया कौन हाँ? सुनील अच्छा ठीक ये सुनील है जो वहाँ पटना पड़ा था ना केमिस्ट्री का टीचर का तो ऐसे भी जरूरत था हम लोग को बात करते हैं। वो तो पाठशाला बंद हो गया क्या? वहाँ चल रहा है ना तो वहाँ पढ़ा रहा होगा ना वो तो फिर यहाँ पे क्या? हाँ चलो ठीक है। अच्छा आगे बढ़े। इसको हम देखे नहीं थे, नाम को हमको पता था, देखे नहीं थे। खैर आपके यहाँ जो सर है वो बाबा है, यहाँ पे जो सर है आपके अभिषेक सर बहुत ये है भाई, बीआईटी सिंदरी के प्रोडक्ट है, कुछ ना कुछ करके ही फोड़ के ही गए हैं। ठीक है क्या? देखो प्रयास में वो 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं। हाँ 7 साल 8 साल से प्रयास प्रयास का सारा बच्चा उनको जानता है। ठीक है बहुत बहुत एक्सपीरियंस है। आगे बढ़ें क्या? चलो एक सवाल करते हैं फिर से। देखो दो चार्जेस है, ध्यान दीजिएगा। एक नेक्स्ट सवाल है, दो चार्जेस है। मान लो यहां पर आपका Q1 है और यहाँ पे क्या आपका Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। हम Q1 का वैल्यू दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। Q1 का वैल्यू है आपका 3 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है। Q2 है -2 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस R है वो है आपका 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है आपका? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको बताना है फाइंड फाइंड अ पॉइंट बिटवीन, ये पॉइंट ए मान लो और ये बी मान लो, बिटवीन ए एंड बी वेयर पोटेंशियल इज जीरो, वेयर पोटेंशियल इज जीरो। सवाल समझ में आया? सवाल क्या, सुन लो रे। यहां पर आपका चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2। ठीक है। दोनों का बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। आपको इस दोनों पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां नेट पोटेंशियल कितना है? जीरो। इज इट क्लियर? चलिए ये नोट हो जाए तो बोलिएगा। वेरी गुड, हमको भी लगता है पंखा चल रहा है, थोड़ा सा तेज कर दो। चलो खुश हो जाओ। आगे बढ़े। हाँ वो सवाल है, तुमको क्या लग रहा है हम ड्रॉ कर दिए सही? ये हो गया? हुँ? क्या नोट किए? चलो वो ट्राई करो। चलो इधर मिटा दें। हाँ देखिए
सुन लो, मान लो, ठीक है, अपने से मान लिए कि इस पॉइंट ए से एक्स दूरी पर एक पॉइंट पी है, एक्स दूरी पर कितना है आपका पॉइंट पी है, जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो है। नेट पोटेंशियल क्या है आपका जीरो है। अच्छा, तो ये एक्स होगा तो ये वाला को बोल सकते हैं 15 माइनस एक्स, है ना, क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, तो हमको बताएंगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अच्छा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी किसके किसके कारण पोटेंशियल आएगा, यहां पर ए के कारण भी पोटेंशियल होगा और बी के कारण पोटेंशियल, तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू बी बराबर क्या होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी पी ड्यू टू चार्ज एट बी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस चार्ज Q1 के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, के Q1 अपन एक्स आएगा, हाँ या ना, पूछ रहा है। हम बोले इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना, के Q1 अपन आर, यही होता है ना रे, तो क्या लिखेंगे देखो, तो के Q1 अपन एक्स होगा, हाँ या ना, बाद में छाप लेना। उसके कारण बताओ के Q2 डिस्टेंस कितना है 15 माइनस एक्स बराबर क्या आ गया आपका जीरो। अच्छा एक बात बताओ, के कॉमन आ जाएगा, Q1 कितना है बाबू, Q1 आपका 3 इंटू 10 का पावर माइनस 8 अपॉन एक्स, Q2 कितना माइनस में है ना, तो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2 इंटू 10 का पावर माइनस 8 अपॉन 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा कभी भी ऐसा हो ना तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, वो कट जाएगा अपने, 10 का पावर माइनस 8 बाहर निकाल दो तो के इंटू 10 का पावर माइनस 8 बाहर आ गया, चलो भाई साहब, तो 3 बाई एक्स माइनस 2 अपॉन 15 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया आपका जीरो। ये सारा कचरा उधर से जीरो हो जाएगा, अरे ये मल्टीप्लाई में है, सारा उधर डिवाइड में आ गया और जीरो बाई समथिंग खत्म। तो फाइनली क्या गया देखिए, तो 3 बाई एक्स माइनस 2 बाई 15 माइनस एक्स बराबर जीरो, इसको उधर फेंक दो, 3 बाई एक्स बराबर 2 अपॉन 15 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या आ गया आपका 3 इंटू 15 माइनस एक्स बराबर यहां क्या हो जाएगा 2x, यहां देखो 15 थी 45 माइनस 3x बराबर 2x, उधर चला गया तो 45 बराबर 5x, 5 से कट जाएगा 9 बार में, तो x कितना आ गया रे 9, मतलब यहां से 9 सेंटीमीटर दूरी पर, यहां से x, यहां से 9 सेंटीमीटर दूरी पर नेट पोटेंशियल कितना होगा आपका, समझ में आया, a से 9 सेंटीमीटर और b से कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, आया ना, अरे 15 माइनस 9 क्या होगा 6 होगा, घुसा, आया ना, पक्का है, चलो सवाल क्लियर हुआ ना, चलो वेरी गुड, नोट करो फटाफट नोट करो, बहुत सवाल होगा, भर भर के सवाल कराएंगे। सवाल का कमी नहीं होगा, और नहीं क्लियर होगा तो पूछ लीजिएगा, बजरंग बोली नहीं कि सबका मन में झाके देख लेंगे, हाँ दो चार वैसे मन में रखता है, हाँ नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्लियर नहीं होगा पूछ लीजिएगा। बैठ के शॉर्ट्स देख रहा है, ऑफिस में कुछ काम नहीं है तो हो गया, छाप ली तो छाप ना, बोल बेसिक सिंपल चीज को उतना कॉम्प्लेक्स क्या कर रही है, ठीक है, सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स मत क्या करो, आएगा लेकिन सिंपल चीज कॉम्प्लेक्स मत क्या करो, वो कुछ और कहीं और लगता है वो, इसको नोट करो। अब थोड़ा कुछ और सीखते हैं हम लोग, फिर सवाल करेंगे, सवाल का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
बड़े, चलो हीटिंग डालो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दिख रहा है देखो तो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोग अब डाइपोल के कारण हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, समझा क्या? तो पहले हम लोग एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, फिर इक्विटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे, फिर किसी कॉमन पॉइंट पे निकालेंगे। समझ में? इसका 3 कंडीशन होगा, कोशिश करते 2 आज खत्म कर देने का, ठीक है? हम ये सवाल मिटा दें इधर, आप लोग का हुआ पीछे हो गया, चलो हाँ ठीक है। सॉरी, तुम्हें ना बोली था छोड़ देना, छोड़ दी। अच्छा किसी से देख के लिख लो, हल्ला मत करो, सॉरी शक्तिमान। अच्छा ध्यान दीजिएगा, चलो थोड़ा, तो इसका 2 केस है, पहला केस कर, 3 केस है, पहला केस कर रहे हैं, ठीक है? पहला केस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल at an axial point, at an axial point, ठीक है? पहला केस हम लोग करने जा रहे हैं, करें, स्टार्ट करें जा। चलो इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। देखो एक डाइपोल लेते हैं, ठीक है? यहां मान लो माइनस क्यू चार्ज है और यहां क्या आपका प्लस क्यू चार्ज है ना? और इसका सेंटर क्या है, बीच वाला ओ, ये एल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका एल। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है? इसके सेंटर ओ से कुछ दूरी पर एक्सियल एक्सिस पर, एक्सियल, ठीक है? एक्सियल, अरे यार सीधा हो जाए ना, यहां पर एक पॉइंट है एम, ठीक है? यहां पर एक पॉइंट है एम, जिसका जो दूरी है इसके सेंटर से आर है, ठीक है? देखिए एक डाइपोल है, ये डाइपोल दिख रहा है आपको, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है? इसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर इसके एक्सियल एक्सिस पर आपका क्या है, एक पॉइंट एम है, और उस पॉइंट एम पर आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। कहां खो रही है, ध्यान में अलग लोग चल रहे हैं। हाँ गए थे, स्कूल गए थे, ठीक है? वो मेरा टिफिन चुरा के खा गई, ठीक है? कल उसको बताते हैं, कल हम उसका चुरा खा जाएंगे, ठीक है? आगे बढ़े, ठीक है? तो मान लीजिए, कंसीडर, एक लाइन, कंसीडर अ पॉइंट एम at an axial point, consider point M at an axial axis of distance r from center of dipole। बस इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बकवास चीज हो गया। हो गया, अब बाद में छापना, आप सुन लो कहानी, सुन लो, ठीक है? मान लो इस पॉइंट का नाम दे दो ए और इस पॉइंट का नाम दे दो बी, ठीक है? अरे बाद में लिख लेना रे, देख लो ना रे, समझ लो, बाद में बस लिखना ही रहेगा ना, समय देंगे। देखो देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट एम
ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इसको हम V1 बोल दे, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। इसके कारण m पॉइंट पर आपको क्या निकाल रहे हैं हम लोग? पोटेंशियल। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं के माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितना है? यहां तक आर है और ये कितना है आपका? एल। तो क्या हम बोल सकते हैं आर प्लस एल? हाँ या ना? क्या इसमें कोई इश्यू? आगे बढ़ सकते हैं, ये दिख रहा ना? ठीक है, चलो ये हो गया। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट एम ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपन आर। तो फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल, इसको V2 बोल दें, के क्यू प्लस क्यू है, और डिस्टेंस कितना है आपका? ये टोटल आर है एल, ठीक है, आर माइनस एल। वेरी गुड, आर माइनस एल। ये दिख रहा है, देखो तो, यहां देख रहा हूं, कहां दिख रही है? हाँ ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। और चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो नेट पोटेंशियल का चुपचाप जोड़ देंगे, है ना? ऐसा हो गया, ये यहाँ पे इसको 50 रुपए दे दिया, ये इससे 10 रुपए कर्जा दे दिया, तो बोले नेट पैसा कितना हुआ? 40 रुपया हुआ, सिंपली जोड़ दिए। तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? एम। तो अगर नेट पोटेंशियल चुपचाप सिंपली जोड़ दें, क्यों? ये स्केलर क्वांटिटी है ना, तो स्केलर क्वांटिटी तो नेट पोटेंशियल V क्या जाएगा? V1 प्लस V2। अच्छा, V1 प्लस V2, तो V1 कितना है आपका? K माइनस क्यू अपॉन R प्लस L, फिर प्लस K Q, और क्या है आपका? R माइनस L। तो देखिए, तो जो नेट पोटेंशियल आएगा, K कॉमन ले ले, तो K और Q भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या क्या देखिए, -1 अपॉन R प्लस L प्लस 1 अपॉन R प्लस L। अच्छा माइनस है, सॉरी, ठीक है। अब बहुत इजी हो गया, चलो देखते हैं। तो V इजकल टू के क्यू अपॉन एलसीएम क्या आएगा आपका? R प्लस एल इंटू आर माइनस एल। ये यहां चल जाएगा, माइनस क्या जाएगा? R माइनस एल, फिर प्लस R प्लस एल। ठीक है, चलो, तो के क्यू अपॉन जगह -R प्लस एल प्लस R प्लस एल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी क्या जाएगा? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कट गया, है ना? तो क्या गया देखे तो, के क्यू 2L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये क्या गया? नेट पोटेंशियल आ गया। अच्छा, ये देखा देखा लग रहा क्या? Q इंटू 2L, इसको क्या बोलते थे? P। इसको क्या बोलते थे? P। फिलहाल देखो, सिंस अब यही रोना रोएंगे कि भाई L बहुत छोटा है, तो इसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सिंस R जो है वो बहुत 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 बड़ा है L से, तो इसके कंपेरिजन में ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर L स्क्वायर का टर्म लगभग क्या हो जाएगा आपका? 0 का मतलब इसके कंपेरिजन में लगभग नेग्लेक्टेड है। ठीक है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आपका V बराबर क्या होगा? देखे तो के क्यू 2L अपॉन R स्क्वायर, है ना? तो देखिए ध्यान से, कहां लिखे? यहां लिखते हैं। तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल क्या हो गया? के इंटू पी अपॉन R स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, एक काम करो, तो पहला तो ये निकल गया। अगर हम क्या कर दे, ऊपर और नीचे R से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो देखो इससे एक फायदा क्या होगा? V इक्वल टू के पी इंटू आर अपॉन R स्क्वायर इंटू आर। इससे फायदा क्या हुआ? के ये जो नेट पोटेंशियल आएगा, के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, देखो पोटेंशियल आपका हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता था, तो स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है ना? अरे ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, हालांकि ये हम बाद में करेंगे, आप यहाँ सिर्फ ये याद रखिएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। क्या याद रखिएगा? के पी अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई किए,
तो नीचे हो गया आर स्क्वायर इंटू आर, क्या हो गया आर क्यू हो गया, और ऊपर क्या होगा पी इंटू आर हो गया। और चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ये आगे चलकर आपको प्रूफ हो जाएगा ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अभी इससे आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल क्या आ गया आपका बताइए, केपी अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो गया केपी अपॉन। क्या इसमें कोई दिक्कत है? चलो ये समझ में नहीं आएगा, चलो भाग गया, ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट कैसे एंगल कहां चला गया। एंगल बताओ, पी और आर के बीच एंगल कितना है यहां पर, अभी जीरो है। व्हाट इज पी, डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज पी, पी क्या था आपका क्यू इंटू ट्वेल्व था। अरे पी क्या है आपका, क्यू इंटू ट्वेल्व होता है ना। तो पी डाइपोल, अच्छा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता था, नेगेटिव। तो देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इधर डायरेक्शन है। अच्छा आर भी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो दोनों का जो डायरेक्शन सेम तरफ है, एंगल कितना होगा जीरो। तो इसीलिए ना अगर ए डॉट बी करोगे तो एक पी आर कॉस थीटा लिखोगे, और थीटा क्या आ जाएगा जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है वन। तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट में ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइदर के पी अपॉन आर स्क्वायर या फिर के पी आर अपॉन आर क्यू, पी डॉट आर। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए। तो फाइनली अच्छे से मतलब ऐसे लिख देना, 1/4 पाई, ये क्या रख दो, पी डॉट आर अपॉन आर क्यू, ठीक है। लेकिन आपको यहां से हम लोग को यही ज्यादा क्लियर हुआ, ठीक है, के पी अपॉन आर क्यू। के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, या यहां से एक और लिख देते हैं, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर। चलो हाँ। हुआ हो गया, आवाज नहीं।
एक और कंडीशन पढ़ोगे, देखो ये हुआ, एक कंडीशन पढ़ लो, बहुत इजी है, आराम से लेने मतलब, ठीक है। ये ला पार्ट मिटाओ, क्या हुआ, ये बहुत समय टेंशन मतलब, एक कंडीशन बस छोटा सा है, 5 मिनट का है, वेट कर लीजिए, हो जाएगा। केस 2, इसका नेक्स्ट केस जो बड़ा वाला केस है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। केस 2 है आपका एट एन इक्विटोरियल पॉइंट, इक्वी ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर निकाल चुके हैं, अब हम लोग इक्विटोरियल पॉइंट पर या इक्विटोरियल एक्सिस पर एक पॉइंट लेंगे और वहां पर क्या निकालने की कोशिश करेंगे, पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया, इधर हो जाएगा, थोड़ा बोलिएगा ताकि ध्यान दे पाएगा इन लोगों का, बोलो हो गया, चलो चलिए, जो दूसरा कंडीशन है देखिए, अब हम लोग, अब शांत हो जाओ, देखो देखिए, अगेन अब हम क्या करेंगे, एक डाइपोल लेंगे, ये मान लो माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या आपका प्लस क्यू चार्ज, क्या इसमें कोई दिक्कत है। अब यहां से इसका इक्विटोरियल ये एक्सिस है जो इसका सेंटर से होके गुजर रहा है, और ये पॉइंट बोल दिए ओ, ये डिस्टेंस हो जाएगा एल और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा एल, ठीक है। अब इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया हम लोग, इसको हम लोग बोल दिए एम, ठीक है, और वो पॉइंट इसके सेंटर से कितने दूरी पर है, आर डिस्टेंस पर। सुन लो, इक्वेटोरियल एक्सिस पर इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट एम लिए, जहां पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, किसके कारण, इस डाइपोल के कारण। आगे बढ़ सकते हैं, देखो तो ऑब्वियस सी बात है, यहां दो चार्ज है, एक पॉइंट ए पर चार्ज है और एक पॉइंट क्या बी पर मान लिए, ठीक है। तो अगर हमको यहां पर चाहिए पोटेंशियल तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, हाँ या ना, ठीक है। तो देखिए ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, और सेम इसको इससे मिला दो, बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, वेरी गुड, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सेम ये भी होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार इसके कारण यहां पर निकालेंगे और एक बार इसके कारण यहां पर निकालेंगे और दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए मान लीजिए कंसीडर, बस एक लाइन लिख लेते हैं, कंसीडर अ पॉइंट एम एट एन इक्विटोरियल एक्सिस at a distance r from the center, ठीक है। therefore पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल, आवाज किसका रहा, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, अरे ऐसे लुका के बात कर, ऐसे हमने सुनी है, यहां ध्यान दे लो, औरत लोग में बदल देते हैं, हाँ ठीक है
वही देख सीख लिया है गधा कहीं का। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट क्या एम है ना, तो क्या जाएगा बताइए, इसको V1 बोल दें, अरे बाद में छाप लें, देखो V1 क्या होगा फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, तो जाएगा के क्यू कितना है आपका माइनस क्यू और डिस्टेंस कितना है आर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली देखिए कोई है क्या बाहर में, ठीक है, सिमिलरली देखिए, सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू Q2 प्लस Q एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर M पे, फॉर्मूला क्या होगा बताइए, V2 इसको बोल दिए और ये क्या होगा K Q अपॉन R, तो R क्या आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही है ना बाबू। तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल ठीक है V, ये क्या जाएगा आपका V1 प्लस V2 है या ना। अच्छा V1 का वैल्यू कितना देखिए तो माइनस के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, और ये क्या है प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जीरो हो जाएगा, कट जाएगा दोनों, अरे एगो माइनस में एगो प्लस में, खत्म। तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया आपका जीरो। तो हमेशा याद रखने का इक्वेटोरियल एक्सिस पर आपका जो नेट पोटेंशियल होता है वो क्या होता है जीरो होता है, देयरफॉर पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल इज जीरो एट एन इक्वेटोरियल एक्सिस। अच्छा ये बात आपको पहले भी आप बता सकते, देखो एक फॉर्मूला लिखे थे इसका जो नेट वाली, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अभी लिखे थे ना, इससे पहले इसको लिखना मत, ठीक है बस देख लो, लिखे थे के पी डॉट आर अपॉन आर क्यू है ना, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, इस कंडीशन में थीटा कितना होगा 90 होगा, क्यों थीटा किसके डाइपोल मोमेंट और डिस्टेंस के बीच एंगल होता है, इसका डाइपोल मोमेंट किधर इधर है और डिस्टेंस के ऊपर है, तो देखो डाइपोल मोमेंट आपका इधर गया डिस्टेंस ऊपर गया तो एंगल क्या हो गया 90, तो कॉस अगर 90 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आएगा आपका कि इक्वेटोरियल एक्सिस पर नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, कितना होता है अच्छा एक्सियल पर कितना होता है, एक्सियल लाइन पर केपी अपॉन आर क्यू, सॉरी केपी अपॉन आर स्क्वायर, केपी अपॉन आर स्क्वायर, केपी अपॉन, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल्स पहले जो आपको आज न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो कीजिएगा, आज होमवर्क लेके जाइएगा मेरे से, समझाएगा हमेशा 2 डेरिवेशन करना है, क्योंकि बोर्ड में इस समय क्या होता है डेरिवेशन बहुत सारा हो जाएगा और न्यूमेरिकल्स करते हैं चलना साथ में, ठीक है चलो।